गांव की एक तंग गली में, जहां हर दीवार के कान और हर चौखट की आंखें थीं, वहीं एक पुराना सा मकान था, ईंटों से बना, पर भरोसे की नींव पर खड़ा। इसी घर में रहती थीं शांता देवी, 55 वर्षीय विधवा, स्वाभिमानी और संस्कारी स्त्री। उनके जीवन का केंद्र था उनका बेटा रघु और बहू प्रियंका। पति की मृत्यु के बाद शांता देवी ने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खेत बेचकर पढ़ाया, शहर भेजा, नौकरी लगवाई, और जब रघु ने खुद पसंद कर प्रियंका से शादी की तो उन्होंने दिल खोलकर उस बहू को अपनाया। शादी के पहले कुछ महीने घर में रौनक रही। शांता देवी सुबह पूजा करती, प्रियंका साथ देती, लेकिन धीरे धीरे जैसे घर की दीवारों पर दरारें आने लगीं। प्रियंका के चेहरे पर शिकन और शांता देवी की आंखों में सवाल। एक दिन प्रियंका ने रघु से कहा, अजी, अम्मा जी हर रोज़ शाम को बाहर जाती हैं अकेले, और कई बार खेत की ओर जाती हैं। मुझे शक होता है, क्या आप कभी पूछते नहीं उनसे? रघु ने टाल दिया। अम्मा हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन प्रियंका के मन में संदेह घर कर चुका था, और एक दिन उसने वो कर डाला जिसने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। गांव के चौपाल में पंचायत बैठी थी और प्रियंका ने साफ साफ कहा, मेरी सास शांता देवी का संबंध ठाकुर रामदयाल से है। मैंने खुद देखा है, उन्हें रोज खेत के पास उससे बातें करते, कई बार देर शाम लौटती हैं। क्या इस उम्र में ये सब ठीक है? गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। रामदयाल गांव का अकेला बुजुर्ग था जो किसी जमाने में शांता देवी के पति का मित्र रहा था। अब बीमार रहता था, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शांता देवी से पूछा गया। उनकी आंखें डबडबा गईं, बड़ी मुश्किल से बोलीं, मैं रामदयाल को सिर्फ इसलिए देखने जाती थी क्योंकि वह बीमार है। न उसके बच्चे आते हैं, न कोई पूछता है। हम एक गांव में रहते हैं, क्या इतना करना भी अब गुनाह हो गया? लेकिन प्रियंका ने हार नहीं मानी। कोई बहू नहीं चाहेगी कि उसकी सास रोज एक पराये मर्द से मिलने जाए। गांव में लोग क्या कहेंगे? पंचायत चुप थी। रघु भी कुछ नहीं बोला, वो सिर झुकाए बैठा रहा। उस दिन के बाद से शांता देवी ने रामदयाल से मिलना भी बंद कर दिया। लेकिन 4 दिन बाद जब खबर आई कि रामदयाल चल बसे, तो सिर्फ एक औरत ही उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुई, शांता देवी। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। प्रियंका घर पर थी और रघु काम पर गया हुआ था। शाम को जब शांता देवी घर लौटी तो दरवाजे पर एक चिट्ठी टांग गई। माँ की चिट्ठी। रघु, जब तू छोटा था और बुखार में तड़पता था तो मैंने पूरी रात तुझे गोद में लेकर बिताई थी। जब तेरे पिता चले गए तो मैंने तुझे ही अपनी दुनिया बना लिया। लेकिन आज तू चुप है, जबकि मेरी आत्मा पर कलंक लगा है। मैं नहीं जानती कि बहू ने ऐसा क्यों किया। शायद उसने इंसानियत को नहीं समझा। लेकिन अब मेरा रहना इस घर में बोझ बन गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तेरी माँ। रघु भागा भागा बाहर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में हर त्योहार अब फीका था। चौखट पर जो दिया जलता था अब बुझ चुका था। एक दिन गांव में अफवाह चली कि शहर के वृद्धाश्रम में शांता देवी अब सेवा करती हैं, बीमारों की सेवा, अनाथों की मदद। प्रियंका ने मंदिर जाना शुरू कर दिया था। हर सुबह चुपचाप घंटों बैठी रहती, मगर न नजरें उठती, न मन शांत होता। रघु हर महीने वृद्धाश्रम पैसे भेजता, मगर एक पत्र भी माँ से जवाब में नहीं आया। गांव में शहर से एक गाड़ी आई, उसमें से उतरे रामदयाल के बेटे जो विदेश में रहते थे। उन्होंने पंचायत में सबको इकट्ठा कर बताया, मेरे पिता को आखिरी वक्त में जो सहारा मिला वो शांता आंटी थीं। वो हर महीने उनके लिए दवा भिजवाती थीं, खाना पहुंचाती थीं। हम तो इतने व्यस्त थे कि कभी आ भी नहीं सके। आज जब वो नहीं हैं तो मैं उनकी इज्जत में सिर झुकाता हूँ। गांव की बुजुर्ग महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ीं। प्रियंका को पहली बार अपनी गलती का बोध हुआ। वो सास की तस्वीर के सामने जाकर फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने आपको समझने में भूल कर दी अम्मा, माफ़ कर दीजिए मुझे। दोस्तों, कभी कभी हम रिश्तों की असली गहराई तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं रहते। शक का बीज जब बोया जाता है तो वो पूरे बाग को बर्बाद कर देता है। और सबसे दुखद होता है खामोश लोगों की इज्जत को रौंदना, जिनका एकमात्र गुनाह सिर्फ इंसानियत होती है। कलंक का साया न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि एक आईना है जो हमें रिश्तों की सच्चाई और समाज की सतही सोच पर विचार करने को मजबूर करता है। दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं
आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।